Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much. We are 4K family on YouTube and I'm very happy and thankful for you to you all कि आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया और मैं इतना मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा है just because of you. I'm so thankful. Okay, so let's start today's video. मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी यूट्यूब में, आपने देखी होगी, जिसमें मैंने लिखा था कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो कमेंट कर दो, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन सारी क्वेरीज़ का आंसर आप लोगों को दूंगी। फिर तो ये वीडियो वही है और इसमें मैं आपको जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे उस पोस्ट में आई आंसर हियर एंड आई ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनका आंसर शायद मैं भी ना दे पाऊँ तो आई एम सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं सबके आंसर दे पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है तानिया की तरफ से, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फॉर इंटरव्यूज़। द ओनली वे टू इम्प्रूव इंग्लिश इज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। लाइक ऐसा कोई इन्वायरमेंट अपने आसपास देखो जहाँ तुम किसी के साथ इंग्लिश में बोल सको। मतलब यू शुड कम्युनिकेट, बिकॉज जितना आप कम्युनिकेट करोगे उतना आपका इंग्लिश बोलने का डर भागेगा। सच में जो आपके अंदर फेयर है ना इंग्लिश बोलने का, इंसान लेता है लेकिन बोल नहीं पाता, वो तब होगा जब आप बोलोगे। मेरे को आई फ्लाई जब मैं यहाँ ट्रेनिंग में आई हूँ मैं और अच्छी इंग्लिश बोलने लग गई। आई वॉज नॉट दैट मच फ्लुएंट व्हेन आई वॉज इन माई होम टाउन। इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती थी, बट बोल लेती थी। लाइक हाँ अच्छी बोलती थी, लेकिन यहाँ आके आई एम मोर फ्लुएंट आई वुड से। यहाँ निकल गई सारी फ्लुएंसी, आई एम सॉरी। फाइन, ओके फाइन। नाउ हेलो दी, माई फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ रिप्लाई पासपोर्ट एंड पैन कार्ड के लिए 18 ईयर ओल्ड होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं ना दे सकते हैं। मैं 18 तो मैं अक्टूबर से पहले जून या जुलाई में इंटरव्यू नहीं दे सकती हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। 18 होने के बाद आप इंटरव्यू दे सकते हो और पासपोर्ट और पैन कार्ड 18 से पहले बन जाता है। लेट मी टेल यू, पासपोर्ट 18 से पहले भी बन जाता है। अगर आप बना देते हो पहले तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैन कार्ड अगर आप 18 के बाद भी बनाओगे तो विद इन 1 वीक वो बन के आ जाता है, तो उसमें तो डिले नहीं लगता है। पासपोर्ट में ज़रूर डिले होता है, डिले इन द सेंस बहुत लंबा प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा खिंचता है, बट बन के आ जाता है। तो इससे 18 अगर 18 से पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वेल एंड गुड, वो बन के आ जाएगा आपके 18 होने तक। और अगर पैन कार्ड के आप 18 के बाद भी अप्लाई करोगे तो नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। दी एक बार ना बेस का बता दो, कौन से बेस से ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है। फर्स्ट लेट मी टेल यू कि बेस क्या क्या हैं। फाइन, जितने मुझे पता है लेट मी टेल यू। इंडिगो के बेस हैं कोची एंड मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद एंड चंडीगढ़ एंड कोलकाता एंड इतना ही, अभी मुझे इतना याद आ रहा है। राइट नाउ मुझे इतना ही याद आ रहा है। बट कौन से बेस से ज़्यादा फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वगैरह मिलती है, वो सबसे पहले टॉप में आता है दिल्ली। सबसे टॉप में आता है दिल्ली। कहीं से फ़्लाइट नहीं जा रही होगी, दिल्ली सर्च करो, दिल्ली से हर जगह फ़्लाइट जाती है। दिल्ली एंड देन यू कैन से हैदराबाद, बेंगलोर, ये 3 बेस बहुत अच्छे हैं। ओके फाइन, दिल्ली और बेंगलोर और हैदराबाद भी काफ़ी अच्छा बेस है। कैबिन क्रू रिटायरमेंट एज क्या होती है? आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, particularly on this topic. You can go and check. Okay, nowadays इंटरव्यू में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है क्या फिर से क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो। ओके फाइन, आई विल मेक। दी मेरे मोल है फेस पे 1 ड्रॉपलेट लाएगा, बट मेकअप करने पे हाइड नहीं होता है। तो अरे तो क्या हुआ, मोल तो नेचुरल है ना, वो छुपेगा थोड़ी आप कितना भी मेकअप करोगे अगर, तो इट्स नॉट दैट मच इशू कि आपका मोल है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। नेचुरल है यार, मोल का हम क्या कर सकते हैं, वो नेचुरल है ना, हमारे हाथ पे तो नहीं है कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना मत सोचो, हो जाओगे सिलेक्ट। बस कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। डू वी नीड टू हाइड मोल्स टू? नो। दिल कैसे छुपाओगे और क्यों छुपाओगे बच्चों? मत करो इतना, सोचो इतना मत सोचो कि मेरे मुँह में भी काफ़ी हैं, नहीं लग रहे होंगे मगर अभी बट हैं। लेकिन अगर आपके बड़े वाले हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्रू देख रखी हैं जिनके हैं, तो इट्स नॉट दैट मच बिग इशू कि आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ अ मोल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट।
how to apply for walk-in interview, and please mention dates where interview are going to held on regular basis कोई अगर कंपनी इंटरव्यू करवाती है तो वो है सिर्फ इंडिगो। एयर इंडिया के भी बहुत कम वैकेंसी निकलते हैं, विस्तारा के तो खैर फिर बहुत ही कम निकलते हैं। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू है, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो इंडिगो में सिर्फ। ठीक है, लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस वगैरह जा रहे हो तो मेक श्योर आपने पहले से अप्लाई करा हो। और तो वो वेबसाइट मैंने आपको वीडियो भेजी है कि आपको कहाँ से, एक वीडियो अपलोड करिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू इंडिगो का आप सीधे जाके दे सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई द फॉर्म बिफोर। 2024 में इंटरव्यू कब होंगे, व्हेन एंड वेयर विल बी इंटरव्यू फॉर 2024? ये तो अब आगे पता चलेगा, क्योंकि आप लोग वेबसाइट चेक करते रहना। मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि कैसे आप लोग पता कर सकते हो कि वैकेंसी निकल रही है किस किस एयरलाइन की। सो काइंडली गो एंड चेक माय ओल्ड वीडियोस, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी मैंने पहले से वीडियो बना ली है, शायद आप लोगों ने वो नहीं देखे इसलिए आप पे क्वेश्चन कर रहे हो। तो प्लीज़ एक बार उसको चेक कर लेना, तो आपके क्वेरीज वगैरह क्लियर हो जाएंगे भाई। ओके, डिड यू गेट योर स्टाइपेंड? यस, अभी हमको सैलरी मिली थी हमको लाइक अराउंड 15K पर मंथ। सो या इतनी मिलती है ट्रेनिंग टाइम पे। हाउ टू अप्लाई? ओके फाइन। आई हैव मोल ऑन माई चिन, 2 मोल ऑन माई लेफ्ट आई, दिस विल मेक एनी प्रॉब्लम? नो, दिस विल नॉट मेक एनी प्रॉब्लम। ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो वो है कम्युनिकेशन स्किल, दैट्स इट। ज़्यादा या फिर ज़्यादा कोई बड़ा मार्क हो तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ें इट्स टोटली ओके टू हैव, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप कोई रोबोट नहीं हो जो आप पूरे ऊपर से नीचे तक एकदम बिना किसी भी नामो निशान के होगे, तो इट्स ओके। अब आपका कोई अभी तक कोई रिग्रेट है लाइफ का, जस्ट टू नो व्हाट आर दोज थिंग्स? ऐसा आई डोंट हैव लाइक सच एज कोई मेरा कोई है नहीं रिग्रेट। आई जस्ट वांट टू से दिस, नहीं है मेरा कुछ रिग्रेट ऐसा। मैं लाइक ठीक है, कुछ करती हूँ तो गलत भी हो जाता है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, सीख लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ बस। PhD से रिलेटेड वीडियो है अपलोडेड। नोज रिंग, सो डू आई हैव टू रिमूव इट बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू? इट्स नॉट मैंडेटरी टू रिमूव इट, बट रिमूव कर लेना क्योंकि आई फ्लाई किया। लेकिन हाँ, लेट मी टेल यू, ट्रेनिंग जब आओगे तो आपको आपने जो भी नोज़ रिंग, नोज़ पिन, XYZ कुछ भी पहना होगा वो आपको रिमूव करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इंटरव्यू में आप पहन के जाओ या फिर ना जाओ, दैट्स टोटली अप टू यू, बट ट्राई टू रिमूव इट। और अगर नहीं करना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन ओके। लेकिन एक बार आप ट्रेनिंग में चले जाओगे तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैं भी कैबिन क्रू की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी भी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, क्या करूँ? एंड इंटरव्यू देने के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है क्या? कंपलसरी है पासपोर्ट होना इंटरव्यू देने के लिए। कुछ एयरलाइन में मैंडेटरी है, इट्स मैंडेट, एंड कुछ एयरलाइन में इतना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी है, सिलेक्शन होने के बाद आपके पास होना चाहिए, फाइन। मतलब जो भी ट्रेनिंग होती है तब तक आप बनवा लेना, ऐसा वाला सीन है। लेकिन कुछ एयरलाइन हैं वहाँ पे इट्स मैंडेटरी टू हैव पासपोर्ट व्हेन यू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू, ओके। लाइक एयर इंडिया एक्सप्रेस अगेन। कम्युनिकेशन स्किल अभी इतनी अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करो हो जाएगी, इट्स टोटली ओके। कैन वी चूज़ बेस बाय आवर सेल्फ आफ्टर ट्रेनिंग? पहले तो हमको जो बेस होता है वो आफ्टर ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये इसका भी मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ था कि जब आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस था जो मैंने वीडियो थी, शायद से वो मेरी जो फर्स्ट वीडियो मैंने, सेकंड वीडियो जो मैंने अपने यूट्यूब में डाली है, ये वो उसी से रिलेटेड है कि सिलेक्शन के बाद क्या क्या प्रोसेस होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया भी है कि बेस के लिए कॉल आता है कि आपको कौन सा बेस चाहिए। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, you will not select your base by yourself, you cannot choose your base by yourself. Either they will give you 2 options or they will just directly allot your base. Like in my condition, they asked me to choose between Chandigarh or Bangalore. I choose Bangalore, and मेरी क्लास में कुछ जो लड़कियां हैं, they directly told them कि you got this base and they have no option to select.
तो किसी को वो डायरेक्टली बेस दे देते हैं कि आपका ये बेस होगा, किसी को वो पूछते हैं कि ये 2 ऑप्शन है, आपको कौन सा बेस चाहिए। बट इफ़ यू वांट टू चेंज द बेस, अगर आप जॉब में चले जाओगे तो उसके 6 महीने बाद यू कैन अप्लाई फॉर द, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द बेस ट्रांसफ़र। देन उसके बाद अगर उस बेस में कोई जगह वगैरह होगी तो दे लेट यू नो, राइट। तो लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू। आपका बेस कहाँ का है? मेरा बेस बेंगलोर का है, लेओवर का। फिर स्टैंड बाय का कितना मिलता है, सैलरी में ऐड होती है, कितना सैलरी में ऐड होता है अप्रॉक्सीमेटली? इतना आइडिया मुझे भी है नहीं क्योंकि मैं फ़्लाई करती नहीं हूँ, बट वंस आई स्टार्ट फ्लाइंग आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू, सो स्टे कनेक्टेड। लेओवर स्टैंड बाय का शायद थोड़ा कम मिलता है, लेओवर का शायद थोड़ा ज़्यादा मिलता है। व्लॉग डालो दीदी लेओवर का या फिर एकोमोडेशन का। हाँ, मुझे जाने दो पहले यहाँ से, मेरा ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं सब डालूँगी सारी वीडियो। अगर दायत में वाइट स्पॉट हो तो क्या इंटरव्यू में रिजेक्ट करते हैं? नहीं, शायद नहीं। मतलब पता है, लेट मी टेल यू, दांत से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको कि अनइक्वल है, ऐसे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि दी हमारे जो दांत हैं वो अनइवन है, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल, ऐसा तो इट्स टोटली ओके। लेट मी टेल यू, आप हंसते हुए अच्छे लगने चाहिए, आपको हंसना है बस, और कुछ नहीं करना है, फेक स्माइल देनी है आपको तो तो आप हंसते हुए अच्छे लगने चाहिए, दैट्स इट, बात ख़त्म। फाइन। इफ़ वी दी मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है बट अब नहीं है, लेकिन कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो क्या मैं उससे बन सकती हूँ? स्लिप डिस्क क्या होता है? आई रियली डोंट नो, बट अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है XYZ, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है जो आपको पहले थी अब नहीं है, तो आई डोंट थिंक वो इशू बनेगा, क्योंकि वो आपको पहले थी, अब आप रिकवर कर चुके हो। इफ़ वी सिलेक्टेड इन इंडिगो देन आफ्टर इन फ्यूचर इफ़ आई अप्लाई फॉर एमिरेट्स एयरलाइन देन will they will accept us as experience of Indigo airline? I guess no. कतर में कतर एयरलाइन में they don't accept, but शायद एमिरेट्स में होता है, हाँ, you will treated as experienced crew, बट ऐसा होता है ना, लेट मी टेल यू, इंडिगो जो है वो फुल सर्विस एयरलाइन नहीं है, लाइक खाली इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस और फर्स्ट क्लास नहीं है, तो लेकिन एमिरेट्स वगैरह में है, तो शायद प्रेफरेंस कम मिले या फिर जो भी हो, आई डोंट नो इतना, बट एक्सपीरियंस माने जाओगे। लेकिन इंडिगो वाले कतर में से जाते नहीं, कतर एयरलाइन में नहीं जाते, एमिरेट्स में जाते हैं, आप जा सकते हो, बट कतर में वो जाते नहीं है क्योंकि कतर वाले इंडिगो को हायर नहीं करते हैं। मतलब आप एज अ फ्रेशर जा सकते हो अगर आप इंडिगो में काम करते हो, बट इंडिगो से हैं करके नहीं जाना चाहिए। वॉमिटिंग पर्सन पॉसिबल टू बिकम अ कैबिन क्रू? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन सिकनेस, जिन बहुत लोगों को होता है इधर उधर ट्रैवल करते टाइम, दे अबाउट टू वॉमिट, है ना, उसको नोजिया कहते हैं। द फीलिंग अबाउट टू वॉमिट इज़ कॉल्ड नोजिया, एंड उस चीज़ को कहते हैं मोशन सिकनेस। बन सकते हो आप, मतलब वो आपसे पर्सनली से पूछते थोड़ी हैं कि आपको ऐसा होता है ट्रैवल करते टाइम, दे डोंट आस्क यू सच क्वेश्चंस, बट कुछ क्रू हैं ऐसी, मैंने को सुनने में आया था कि जिनको प्रॉब्लम थी इस चीज़ की, ट्रैवल मोशन सिकनेस की, तो उन्होंने कुछ टाइम के बाद खुद ही रिज़ाइन दे दिया था, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ना ट्रैवल करना ऐसे में, अगर आप, क्योंकि आप दवाई भी कब तक खाओगे, लाइक आपको तो हर दिन फ्लाई करना है, तो यू कैंट ईट मेडिसिन डेली, तो नाउ इट्स ऑल अप टू यू, कंपनी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं करती है। इफ़ यू हैव स्कार्स ऑन लेग एंड दे आर नॉट कंसील्ड, सो what will do? अच्छा, स्कार है, अगर वो कंसील नहीं हो सकता है तो देन दे विल चेक कितना बड़ा स्कार है, अगर वो ज़्यादा ही विजिबल है तो देयर आर चांसेस दैट दे माइट रिजेक्ट यू, बट इफ़ इट्स लाइट, इट्स नॉट विजिबल, इट्स नॉट डार्क, सो तब इतना कुछ इशू नहीं बनता है। दे जस्ट आस्क यू कि निशान किस चीज़ का है, देन ऑल गुड। हैव यू फिनिश्ड योर ट्रेनिंग? नो डियर, आई एम डूइंग माई ट्रेनिंग, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। इंटरव्यू ड्रेसिंग सेंस, पैंट पहन लो, फॉर्मल पैंट्स, शर्ट पहन लो, ब्लेज़र पहन लो, स्कर्ट पहन लो, शर्ट पहन लो, ब्लेज़र पहन लो, ट्यूनिक पहन लो, ब्लेज़र पहन लो, ऑल अप टू यू। हाउ टू फाइंड लोकेशन फॉर विस्तारा इंटरव्यू? विस्तारा हायर ही कहाँ कर रहा है, एज स्टार्टेड हायरिंग, इट्स नॉट, नहीं, इनकी वेबसाइट में ही मिलेगा आपको विस्तारा का, तो ऐसा सच कुछ वो देते नहीं है विस्तारा का। अगर आपको देखना है कहाँ पे हायरिंग चल रही है तो आपको उनकी वेबसाइट में ही देखना पड़ेगा। फाइन,
बट इज़ द वैसे विस्तारा बहुत कम हायर कर रहा है, तो इसलिए शायद आपको लग रहा हो कि वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद वो 1 महीने में एक ही इंटरव्यू लेता है, वो भी शायद से बॉम्बे साइड या फिर मतलब साउथ इंडिया साइड, तो कम ही लेता है विस्तारा। हैव यू फिनिश योर ट्रेनिंग when you are going to officially fly? Now I'm going to fly officially once I'll graduate, once I'll shift to my base, which is my first flight is on 21st February. What's the training fees and salary of Vistara cabin crew? Vistara cabin crew की ट्रेनिंग फीस शायद नहीं है, बट उनकी सैलरी में से कटता है, कुछ महीनों तक उनकी सैलरी में से शायद 5-5 हज़ार रुपये कटते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो रिफंड हो जाता है, ऐसा कुछ है शायद से, बट वो चार्ज कुछ नहीं करते। आर यू टोटली श्योर दैट इंडिगो कैबिन क्रू गेट 40K सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ? येस, नॉट 40K बट अप्रॉक्स 40K। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू फ्लाई, ठीक है, 40K से ज़्यादा भी जा सकती है। एंड येस, आई एम टोटली श्योर अबाउट दिस, but I'm not supposed to tell you these things, but still I'm telling you. दी 2024 में 18 की कंप्लीट हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इफ़ यू थिंक यू आर गुड टू गिव द इंटरव्यू, गो एंड गिव इट अ ट्राई. I'm new here. I want to ask you that being a cabin crew is something that I'm very passionate about. Great. But the only problem is my height is 154 centimeter, and also my dream airline is Indigo. Sometimes I feel like that I should try my best, but listen, the minimum height criteria is 155 centimeter. Okay, बट अगर आपको लगता है, क्योंकि कभी कभी ना आई एम टेलिंग यू किस्मत काम कर जाती है, तो आप ट्राई कर लेना, फाइन, बट मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज़ 155 सेंटीमीटर्स. हेलो दी, माई क्वेरी टू यू इज़, हम लोग जब लेओवर पर जाते हैं तो जो फ़्लाइट डिले होती है, हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? फ़्लाइट लाइक इट्स ऑल अबाउट फ़्लाइट ड्यूटी टाइम. आई विल टेल यू. फॉर सपोज आई एम द क्रू, ठीक है, हमको क्या होता है ना, कोई भी हम लाइक एक होता है फ़्लाइट ड्यूटी टाइम, एक होता है फ़्लाइट टाइम. फ़्लाइट ड्यूटी टाइम मतलब होता है कि मैं एयरपोर्ट में एंट्री करी, सारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था, जो भी चीज़ें एयरपोर्ट जाने तक होती है, फिर फ़्लाइट ऑपरेट करी, फिर एयरपोर्ट से बाहर आई, वो हो गया मेरा फ़्लाइट ड्यूटी टाइम. पूरा ड्यूटी मैंने कितना करा एयरपोर्ट से अंदर एंटर करने के बाद. दूसरा होता है फ़्लाइट टाइम. फ़्लाइट टाइम मतलब कब होता है? जब एयरक्राफ्ट उड़ता है, टेक ऑफ करता है, जब चॉक्स ऑन होता है, चॉक्स ऑफ होते हैं, मतलब उड़ रहा है और लैंडिंग कर रहा है, 2 चीज़ ये समझ लो आप. अब हमको पैसा किस हिसाब से मिलता है? हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिली, फ़्लाइट ड्यूटी टाइम या फिर फ़्लाइट टाइम के हिसाब से हमको पैसा मिलता है, फ़्लाइट टाइम के हिसाब से, ठीक है. और कुछ चीज़ें लिमिटेड होती है, लाइक ऐसा होता है कि हम एक दिन का 12 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट ड्यूटी टाइम क्रॉस नहीं कर सकते हैं. अगर हमको एयरपोर्ट में रहते रहते 12 घंटे हो गए, फॉर सपोज़ आज मैं सुबह 12 बजे से काम पे गई हूँ, और अभी रात के 12, अभी क्या बोला मैंने ये, हाँ, अभी मैं दिन के 12 बज रहे हैं, फॉर सपोज़ मैं काम पे गई हूँ और अब रात के 12 बज चुके हैं, मतलब 12 घंटे मुझे पूरे हो गए फ़्लाइट ड्यूटी में. अब इसमें डजेंट मैटर मैंने काम कितना करा है, लाइक मैंने फ़्लाइट कितनी ऑपरेट करी, मैंने 1 सेक्टर करा है, मैंने 2 सेक्टर करा, आई डोंट नो, लेट्स कीप इट अवे, ठीक है. मुझे हो टोटल कितने घंटे गए हैं? 12 घंटे हो गए हैं. तो इट मीन्स मैंने अपना फ़्लाइट ड्यूटी टाइम पूरा कर लिया है 12 घंटे का, तो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. अब फॉर सपोज़ मेरे 4 सेक्टर थे. अब पहले सेक्टर में मेरा था दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू कोलकाता, फॉर सपोज़, ठीक है. अब दिल्ली में ही इतना फॉग हो गया है कि टेक ऑफ नहीं कर रहा है, फॉर सपोज़ 12 घंटे डिले हो चुकी है फ़्लाइट. अब 12 घंटे मुझे यहीं हो गए हैं फ़्लाइट के अंदर बैठे बैठे, तो मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे 12 घंटे का फ़्लाइट ड्यूटी टाइम पूरा हो चुका है, फिर मैं चले जाऊँगी, ठीक है. मगर मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करूँगी, क्योंकि 12 घंटे से ज़्यादा मैं ड्यूटी नहीं कर सकती हूँ. फ़्लाइट टाइम इज़ डिफरेंट एंड फ़्लाइट ड्यूटी टाइम इज़ डिफरेंट. फ़्लाइट ड्यूटी तो कुछ भी हो सकती है, ड्यूटी में तो आप क्या भाई बोर्डिंग भी चल सकती है उसमें, ठीक है, क्या पता आप उसमें कुछ और काम कर रहे हो. लेकिन फ़्लाइट टाइम वो होता है जब जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, तब इतना पीरियड, उस हिसाब से आपको पैसे मिलता है. फ़्लाइट ड्यूटी के हिसाब से नहीं मिलता है, फ़्लाइट टाइम के हिसाब से मिलता है. तो यही चीज़ें हैं.
फ्लाइट डिले, हाँ अरे मैंने क्या, आप लोगों ने क्या पूछा, मैंने क्या बता दिया ये। हम लोग जब लेओवर पर जाते हैं तो फ्लाइट डिले होती है तो हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। हाँ तो ये बताती है फ्लाइट डिले होती है, अगर हमारा फ्लाइट टाइम हो गया तो तब तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर सपोज ओके लेट मी टेल यू वन मोर। अरे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर सपोज मैं गई थी, चलो मानते हैं कि मैं आ जा रही हूँ दिल्ली टू बॉम्बे टू कोलकाता की मेरी फ़्लाइट थी। अब आज मैंने दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री ली, ठीक है। अब यहाँ से मेरा फ़्लाइट ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ एंट्री ली, उसके बाद हाँ दिल्ली टू बॉम्बे में चले गई, फ़ाइन। अब मेरा कहाँ पे था, बॉम्बे टू कोलकाता मुझे रुकना था, जाना था आई मीन टू से, फ़ाइन ओके। अब बॉम्बे में ही अगर रुक गए हम, बॉम्बे में दिल्ली टू बॉम्बे गए, ठीक है, हमको जाना था दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू कोलकाता। हम दिल्ली टू बॉम्बे गए, वहीं पे कोहरा लग गया और बॉम्बे से फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई, वहीं पे कोहरा लग गया और बहुत देर हो गई है, ठीक है। फॉर सपोज बहुत देर हो गई और मेरा 12 घंटे का फ़्लाइट ड्यूटी टाइम पूरा हो गया है। तो अब मैं बॉम्बे टू कोलकाता नहीं जा सकती क्योंकि मेरे 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो मुझे बॉम्बे में फिर लेओवर मिल जाएगा क्योंकि मैं अब इससे ज़्यादा अपनी फ़्लाइट ड्यूटी टाइम को क्रॉस नहीं कर सकती, उसकी जो लिमिट होती है, फ़ाइन। ओह माय गॉड कितना समझा दिया मैंने। हाउ टू स्ट्रॉन्ग मेंटली प्लीज़ रिप्लाई दी। खुद का मेंटल पीस उड़ा हुआ है पता है। भजन सुनो टू बी ऑनेस्ट, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो। खुद को समझाओ, स्टार्ट लव क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, अपने खुद से प्यार करना शुरू करो, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। Hello sister, actually I want to ask you such typical question. I hope you answer this question. That I have 3-month experience as a CSS. So can I CSS? I don't know what is CSS, but let me read it. Can I also add in my resume as I have a career gap? So how can I answer this question? Like when interviewer asks me about my career gap. So you can mention your experience, but they'll cross question you कि क्या जॉब प्रोफाइल थी आपके पास्ट वाले करियर की। एंड क्योंकि आप कुछ भी चीज़ अपने रेज्यूमे में रेज्यूमे में आप कुछ भी एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो उससे शायद वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं आपने उसको क्यों छोड़ा, अब आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है। और अगर आप बात करते हो करियर गैप की तो आप आंसर कर सकते हो कि आई वॉज बिजी इन प्रिपरेशन, आई वॉज डूइंग माई प्रिपरेशन ऑफ कैबिन क्रू, ऐसा करके आपकी जर्नी बताइए, कैबिन क्रू की मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच। जर्नी तो मैं क्या ही बताऊँ, बट आई शेयर विद यू वंस आई शिफ्ट टू माई बेस। हाउ शुड वी आंसर द इंटरव्यू, क्यों आंसर उन्हें पसंद आ जाए। यानी एविएशन हमें गारंटी देती है कि इंटरव्यू सिलेक्ट हो सकता है, कैसे करें। अरे देखो मैं एक बात बताती हूँ, इफ़ यू टॉक अबाउट कि इंटरव्यूअर को हमारा आंसर कैसे पसंद आए, ठीक है, वो हमारा आंसर से कैसे इम्प्रेस हो, तो एक होता है आंसर, एक होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आंसर आप क्या बोल रहे हो उतना वो मायने नहीं रखेगा जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको बोल रहे हो। आंसर आपका ऑब्वियसली अच्छा होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप जो मन में आए वो बोल, दैट्स नॉट लाइक दैट, कुछ भी तो मत ही बोलना, लेकिन जो बोल रहे हो उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सीधी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, एक होता है कि आता है भाई इतना अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है वहाँ पे। लेकिन यह कि सिंपल एंड सोवर आंसर है, सिंपल सा आंसर है, अच्छा आंसर है, बट उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया तो वहाँ पे इंटरव्यूअर इम्प्रेस होता है। ओके, कैन यू प्लीज़ सेंड मी लिंक ऑफ योर रिज्यूमे, द लिंक इज़ इन योर प्रीवियस वीडियो डजंट ओपनिंग, इट्स नॉट ओपनिंग, ओके फाइन। अरे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मुझे वो देखना पड़ेगा अच्छे से क्यों नहीं हो रहा, पर मुझे 1-2 लोगों ने और कमेंट करा था, आप लोगों में से किसी ने, आई विल चेक इट, ओके। दी बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, बिना इंस्टीट्यूट के खुद कैसे प्रिपेयर करूँ। इंस्टीट्यूट जाना ही क्यों है बच्चा, क्यों ऐसा माहौल जो जहाँ ऐसे लोग हैं कि बात करके हेजिटेशन भी। अरे मैं बताऊँ आपको, कुछ ऐसा अपने आसपास ऐसा कुछ इंग्लिश कोचिंग वगैरह ढूंढ लो जहाँ आप इंग्लिश में बात कर सको, क्योंकि ऐसा इंग्लिश बोलने के लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है जहाँ पे आप बोल सको,
चलते फिरते लोगों से इंग्लिश में आप नहीं बात कर सकते हो ना। तो ऐसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आप इंग्लिश पे बात करो और सामने वाला को जज ना करे, सीधी बात, क्योंकि आप तो वहाँ आए ही इंग्लिश सीखने के लिए हो। तो 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद कितने दिन के लिए घर जा सकते हैं? 1 दिन के लिए। 18 को मेरा रीलोकेशन है, 18 को मैं घर जा रही हूँ, 19 को मैं वहीं हूँ, 20 को मैं बैंगलोर। 1 दिन का मिल रहा है टाइम बस। ट्रेनिंग के स्टार्टिंग से कैसे अकोमोडेशन ढूंढा, डिटेल इन्फॉर्मेशन दीजिए, फ्यूचर में हमें भी हेल्प होगी। 15 दिन तो होते हैं आपके पास वैसे तो ना, जहाँ आपको अकोमोडेशन मिलेगा उन सर से, अगर जो वहाँ के जो सर होते हैं उनसे भी अगर आप बोलोगे कि सर आसपास बता देना, उनकी नज़र में बहुत होता है पीजी वगैरह, रूम वगैरह, तो वो आपको बता देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब मिल जाते हैं। फाइन। Hi Soumya, how are you? I'm great. Shweta, how are you? Hope you are doing really good. Great. Yes, I'm doing. Hoping you are doing fine as well. So my question is totally on your girl problem period. I think many of us want to know. Tell me how you guys manage with on board. Can you use pad on flight? Yes, you can use pads on flight. उसमें क्या दिक्कत है? During swimming training, shall we have to use tampon or menstrual cup? Yes, we can. I always use menstrual cup only. ठीक है? Not only at the time of ditching, but every time. Share some more information which you want to share. That's all. Thank you Shweta. But कुछ भी पहनो आप, इट्स ऑल अप टू यू। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं पहनना ये पहनना, इट्स पीरियड, तो आपके साथ आप जिसमें कंफर्टेबल हो यू कैन वेयर दैट, सिंपल। वीडियो बना दो, क्लियर स्किन, एक्ने मार्क, ब्लैक हेड्स मेरे खुद हो रखे हैं मैं तो खुद परेशान हो रखी हूँ ब्लैक हेड से अपने। मैं क्या बताऊँ, मैं स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सच में स्किन एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो दीदी कैसे होगा, फिर मैं सोचती हूँ क्या बोलूँ, मुझे तो खुद ही नहीं पता कुछ। What happen if training we doesn't score good in exam? I'll share a detailed video of this कि इन ट्रेनिंग में क्या होता है, पासिंग मार्क्स का, फेलिंग का, अच्छा नहीं स्कोर करा कितना चांस मिलता है, क्या होता है। I'll share a detailed video on this topic very soon. I'm promising you. Okay. My height is 152 centimeter. I'm 22-year-old, 37 kg. Increase my height. 155 is a minimum requirement of being a cabin crew. बट आपकी 3 सेंटीमीटर छोटी है, तो मे बी एक्सरसाइज वगैरह हेल्प कर सके इन सब चीज़ों में। अदरवाइज़ मैं तो खुद नहीं बता पाऊँगी ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हाइट वगैरह बढ़ाने का क्या ही तरीका हो सकता है ना। Okay, I have some more queries about PhD, so I am already commented on this video upload about PhD. Thank you so much. Okay guys, तो I guess मैंने सारे आंसर दे दिए हैं, सारे जितने भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। या दैट्स ऑल, एंड आई एम वेरी हैप्पी यार कि इतने सारे लोगों ने अपनी चीज़ें मुझसे पूछी और मैंने सबको आंसर करा। And if this video is helpful for you, then please subscribe my channel and like my video. अब बहुत जल्दी मैं दूसरी वीडियो डालूँगी, और तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। बाय।